आज का हमारा चर्चा का विषय जो है वह ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक गृहस्थ अपने आप को कैसे भक्ति मार्ग में लगाए रहे, कैसे ज्ञान मार्ग में लगाए रहे और कैसे सतत प्रभु के स्मरण में लीन रहते हुए स्वयं शांत भाव में बना रहे। इसके लिए सबसे आदर्श जो है वो है भगवान शिव जी का परिवार, जो कि हमें बहुत प्रेरणा देता है। भगवान शिव के परिवार में भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय उनके पुत्र बड़े पुत्र हैं और गणेश जी उनके पुत्र हैं। तो सभी के वाहन एक दूसरे से विद्वेष रखने वाले हैं। गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, माता पार्वती की सवारी सिंह है, भगवान शिव की सवारी नंदी बाबा हैं, शिव जी के गले में सर्प है और मस्तक पे चंद्रमा है और जटाओं में गंगा जी हैं, तो कंठ में हलाहल विष है। किंतु इन सब के बावजूद शिव जी एकदम शांत भाव में आंख मूंदे हुए समाधि में लीन रहते हैं और सतत परमपिता परमात्मा के स्मरण, उनकी भक्ति, उनके जप में लीन रहते हैं और उन्हीं के विश्वास पर अडिग रहते हैं। गणेश जी की सवारी है चूहा, शिव जी के गले में है सर्प। चूहा को जैसे ही सर्प मौका पाएगा खा जाएगा। कार्तिकेय जी की सवारी मोर, जैसे ही मौका पाएगी शिव जी के गले में पड़े सर्प को खा जाएगी। इसी प्रकार पार्वती जी के सवारी सिंह, वो जब पाएगी नंदी बाबा को खा सकती है। सिंह कभी भी नंदी बाबा को खा सकता है। एक तरफ उनके गले में विष है जो गर्मी दे रहा है, दूसरी तरफ मस्तक पे चंद्रमा है जो शीतलता प्रदान कर रहा है। गंगा जी मस्तक पे विराजमान है। तो इतनी आपसी विद्वेष से ग्रसित हैं सबकी सवारियां, किंतु शिव भगवान हैं इतनी विषम परिस्थितियों को भी सम बना करके एकदम तटस्थ भाव में रहते हैं। और उनकी तपस्या का ये फल है कि न तो चूहे को सर्प खाता है, न तो मोर सर्प को खाता है, न सिंह नंदी बाबा को खाते हैं। तो सब में समता विराजमान है। एक ही परिवार में इतने विभिन्न प्रकार के द्वेष रखते हुए व्यक्ति भी प्रेम से रहते हैं। तो ये शिव जी की तपस्या का प्रताप है। हम गृहस्थ हैं, हमारे यहाँ भी, हमारे परिवार में भी एक व्यक्ति का एक विचार होता है, एक व्यक्ति का एक विचार होता है। तो विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारधाराओं के व्यक्ति एक परिवार में हो सकते हैं, एक कार्यालय में हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का, एक भक्त व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि भगवान शिव को अपना आराध्य माने और सबके बीच समता स्थापित करते हुए, आत्म संयम रखते हुए अपने को भक्ति मार्ग में लगाए रहे और सब में आपसी सौमनस्य बनाए रखे। वही परिवार में भी सफल है और वही अपने जो भी उसका कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र में भी सफल है। तो शिव परिवार की आराधना प्रतिदिन करिए, क्योंकि एक गृहस्थ के लिए शिव परिवार से ज़्यादा आदर्श कोई परिवार नहीं है। और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको शिव परिवार जैसा ही अपने परिवार को सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थिति में बनाना है। धन्यवाद।